आखिरकार वही हुआ जिसका दशकों से लगभग लगभग इंतजार था। बीजेपी को इस बार बहुमत हासिल करने से रोकने में उस मध्यम वर्ग की सबसे अधिक भूमिका रही है जिसने मोदी को मोदी मोदी के नारे लगाकर एक रॉक स्टार। लेकिन सरकार का मौजूदा बजट बजट 2024 जिस पर अभी संसद में चर्चा चल रही है, उसने साफ कर दिया कि बीजेपी भी उन्हीं राजनेताओं जैसी और उन्हीं राजनीतिक दलों जैसी निकली जो मध्यम वर्ग को अस्थिर, चंचल और चिर असंतुष्ट बताते। वैसे मध्यम वर्ग को भाजपा के प्रति वफादार माना जाता, लेकिन बजट 2024 पर नाराजगी भरी उसकी प्रतिक्रिया ये बता रही है कि वह मोदी सरकार के विश्वासघात को न सिर्फ महसूस कर रहा है बल्कि उसके प्रति अपनी वफादारी को बदलने के लिए भी तैयार है। लेकिन भाजपा के नेताओं को इस बात की परवाह नहीं है कि मध्यम वर्ग इस सरकार से प्यार करना छोड़ रहा है। सरकार का मौजूदा व्यवहार और मौजूदा बजट ये साफ कर रहा है कि उसे मध्यम वर्ग की न सिर्फ परवाह नहीं है बल्कि वह उसे हकारत भरी नजरों से भी देखता है। असल में भारत के मध्यम वर्ग की इस दुर्गति का बड़ा कारण है उसकी वाकपटुता और हर चीज पर माहौल बनाने की क्षमता। ज्यादातर राजनेताओं को मध्यम वर्ग का अपमान करना और उसे खारिज करना पसंद। वे यह भी दावा करते रहते हैं कि मध्यम वर्ग को खुश करना असंभव है और मध्यम वर्ग के समर्थन पर भरोसा करना भी मूर्खता है। मध्यम वर्ग के समर्थन पर जब कभी उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो वे जवाब में मध्यम वर्ग का तिरस्कार पूर्वक उपहास भी करते। वैसे नेताओं का मध्यम वर्ग के लिए ये अपमानजनक रवैया कोई आज का नहीं है। ये मध्यम वर्ग के प्रति वे ये भूल जाते हैं, मध्यम वर्ग के प्रति जो अपमानजनक रवैया है उनका, उसके पीछे छुपी हुई हकीकत को वे भूल जाते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि ये मध्यम वर्ग ही था जिसने राजीव गांधी के कार्यकाल के पहले 3 साल में किसी भी दल की आलोचना को सुनना गवारा नहीं किया। लेकिन चौथा साल आते आते मध्यम वर्ग उनके खिलाफ हो गया। बीपी सिंह के साथ भी ऐसा ही हुआ। प्रधानमंत्री बनने पर मध्यम वर्ग ने मिस्टर क्लीन कहकर उनका स्वागत किया, लेकिन कुछ ही महीनों में वे इसी मध्यम वर्ग के दुश्मन नंबर 1 बन गए। यही हाल मनमोहन सिंह का था। मनमोहन सिंह ने 1991 में भारत को बदलने वाले आर्थिक सुधारों की शुरुआत की तो मध्यम वर्ग ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया। जब वे 2004 में प्रधानमंत्री बने तो मध्यम वर्ग ने खुशी से नाचकर पूरे देश को यह संकेत दिया कि वे वाकई बहुत खुश हैं। लेकिन जब यूपीए 2 सत्ता में आया तो मध्यम वर्ग ने उन्हें मजाक का पात्र बना दिया। उन्हीं मनमोहन सिंह को जिन्होंने आज के मध्यम वर्ग को खड़ा करने के लिए आर्थिक सुधारों की शुरुआत, यहां तक कि मध्यम वर्ग ने उन्हें कायर, अप्रभावी और अक्षम तक करार दिया। असल में भारत के राजनेता अक्सर कहते हैं कि चंचल मध्यम वर्ग की आखिर वे परवाह क्यों करें। उनका ये दावा रहता है कि उनके पास चुनावी जीत के लिए पर्याप्त वोट भी नहीं है और वो वोट देने जाते भी नहीं। इस सवाल के जवाब को अधिकांश राजनेता अनदेखा कर देते हैं, लेकिन अब शहरी क्षेत्र की ज्यादातर सीटों पर
मध्यम वर्ग ही जीत और हार के बीच का अंतर तय करता है। वैसे भी ये साफ है कि नेताओं को राष्ट्र के मूड को आकार देने में मध्यम वर्ग की शक्ति को कम करके नहीं आंकना चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो बहुत बड़ी भूल करते हैं। जब इस वर्ग की संख्या कम थी यानी 1984 में, तब भी मध्यम वर्ग के आलोचकों ने ही पूरे भारत को राजीव गांधी के खिलाफ कर दिया। ये मध्यम वर्ग ही था जिसने बीपी सिंह को पद से हटाया। उस दौर में जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट्स लागू करने की बात बीपी सिंह ने की, तो उस दौर में ये वर्ग यानी मध्यम वर्ग बीपी सिंह से इतना नाराज हो गया था कि अगर संभव होता तो वह बीपी सिंह का रेसकोर्स रोड पर पीछा करके उन्हें चप्पलों से पीटते। जहां तक मनमोहन सिंह का सवाल है, उन्हें भी लोगों ने हटा दिया, जबकि उनके ही उदारीकरण ने भारत के लाखों लोगों को मध्यम वर्ग में आने का रास्ता खोला था। वैसे मध्यम वर्ग को यह उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके महत्व को पहचानेंगे। जब मोदी ने 2012-13 में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना शुरू किया, तो ये मध्यम वर्ग ही था जिसने उनकी प्रशंसा की। ये तर्क भी दिया कि गुजरात दंगों से ज्यादा भयावह 1984 के दिल्ली के सिख दंगे। मोदी की सभाओं में मोदी मोदी के नारे लगाने वाले लोग भी भूमिहीन मजदूर या गरीब किसान नहीं थे। वे मध्यम वर्ग के थे। उनका मानना था कि मोदी के पास भारत की तमाम बीमारियों का सटीक समाधान। लेकिन 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद मौजूदा बजट का प्रत्येक संकेत ये कह रहा है कि मोदी ने भी मध्यम वर्ग की अनदेखी की है, और वो उस अनदेखी को दूर करने के इच्छुक भी नहीं। मोदी सरकार इस खुशफहमी में है कि भले ही मध्यम वर्ग अभी परेशान है, लेकिन अंततः वह भाजपा को छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि उसके पास कहीं और जाने का कोई रास्ता। बीजेपी और आरएसएस को यह भ्रम भी है कि मध्यम वर्ग मूलतः जन्म से ही कांग्रेस विरोधी, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि ये मध्यम वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो देश में सुधारों को सबसे ज्यादा महत्व देता है। लेकिन प्रधानमंत्री को पता होना चाहिए कि सत्ता में 10 साल के बाद हर सरकार को सत्ता विरोधी भावना का सामना करना पड़ता, और उसके वफादार भी आमतौर पर उसका समर्थन करने से थक जाते हैं। ठीक यही फार्मूला अब मोदी पर लागू हो रहा है, क्योंकि वो 10 साल तक प्रधानमंत्री रहने के बाद भी तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में मध्यम वर्ग की उपेक्षा पहले से ज्यादा कर चुके। उन्होंने मध्यम वर्ग पर कई तरह के टैक्स लागू किए। सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग में जो सबसे ज्यादा नाराजगी है वो कैपिटल गेन टैक्स। मध्यम वर्ग की कमाई का बड़ा सोर्स शेयर बाजार और प्रॉपर्टी बिजनेस, लेकिन इनको बेचने पर जो मोटा पैसा मिलेगा उस पर कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स तो लगभग 2 गुना कर दिया गया, और लॉन्ग टाइम कैपिटल गेन टैक्स में भी 2.5% की वृद्धि की गई, जिससे मध्यम वर्ग अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा खो बैठता। इस नकारात्मकता को संभालने का, मध्यम वर्ग की इस नकारात्मकता को संभालने का असल में एकमात्र तरीका अपने समर्थक आधार पर वापस लौटना और उसे ये आश्वस्त करना है कि सरकार, विशेषकर मोदी,
उसकी भावनाओं को न सिर्फ सहलाएंगे बल्कि उसे कुछ राहत भी देंगे। लेकिन मौजूदा बजट में प्रधानमंत्री ऐसा करने के इच्छुक कतई नहीं दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब ये भी भूल चुके हैं कि सत्ता में आने से पहले उन्होंने रुपए को डॉलर के मुकाबले 40 रुपए पर लाने का वादा किया, रेल दुर्घटनाओं को शून्य करने, पेपर लीक रोकने और करोड़ों रोजगार देने का वादा भी किया। यहां तक कि उन्होंने चीन को लाल आंख दिखाने का भी वादा किया। लेकिन ये सब वादे पूरा होना तो दूर, मोदी ने उन्हें पूरी तरह से भुला दिया। आज भारत में ट्रेनें नियमित रूप से पटरी से उतर रही हैं, लोग भी मारे जा रहे हैं। सरकार की शिक्षा नीति पाठ्य पुस्तकों को फिर से लिखने पर केंद्रित हो गई, जो बच्चों को इतिहास के बारे में झूठ परोसने की रणनीति पर आ। मध्यम वर्ग के लिए जीवन मरण का प्रश्न, यानी नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, कोचिंग सेंटरों की लापरवाही के कारण अनेक युवा दम तोड़ देते हैं, मर भी जाते, आत्महत्या करते हैं। स्पैम फोन कॉल में वृद्धि इस स्तर तक पहुंच गई है कि कम से कम लोग अज्ञात नंबरों से आई कॉलों का जवाब देना पसंद करें। जबकि मोदी जब सत्ता में आने की तैयारी कर रहे थे और एक माहौल बना रहे थे, तो उनके समर्थकों ने एक क्रांति का वादा किया। उनका दावा था कि मोदी भारत को बदल देंगे। लेकिन हाल ही हुए आम चुनाव में भाजपा बहुमत हासिल नहीं कर पाई और इसका एकमात्र कारण चंचल मध्यम वर्ग का मोदी से मोह भंग होना। हालांकि मध्यम वर्ग की बेरुखी की वजह से बहुमत से दूर रह गई भाजपा के प्रति मध्यम वर्ग को ये उम्मीद थी कि इस झटके से मोदी सुधर जाएंगे और उन्हें आश्वस्त करेंगे। लेकिन जब से उन्होंने तीसरा पदभार संभाला है, तीसरा कार्यकाल शुरू किया है, उन्होंने अपने मूल आधार से एक बार संवाद भी नहीं किया। इसके बावजूद मध्यम वर्ग ये उम्मीद कर रहा था कि चलिए कोई नहीं, प्रधानमंत्री अभी ध्यान नहीं दे रहे तो बजट में, इस बार के बजट में तो उन्हें राहत देंगे ही। लेकिन सरकार ने उन्हें राहत देने की अपेक्षा उनके सिर पर करों का एक बड़ा, टैक्सों का एक बड़ा बोझ ला दिया है। इसी वजह से मध्यम वर्ग के मोदी समर्थक पूरी तरह से विश्वासघात जैसी भावना से ओतप्रोत। इस भावना के बावजूद भाजपा उनकी परवाह करने की अपेक्षा उनके खिलाफ अपनी उस सोशल मीडिया सेना को इस्तेमाल कर रही है, जो मध्यम वर्ग को उसी तरह गाली गलौज से नवाज रही है जैसी वे भाजपा विरोधियों के से तो गालियां देती। सोशल मीडिया सेना, बीजेपी की सोशल मीडिया सेना का ये व्यवहार ये साफ कर रहा है, सोशल मीडिया का जो डेटा है वो साफ कर रहा है कि मध्यम वर्ग अब सोशल मीडिया सेना के खिलाफ पोस्टें कर और उनको उसी भाषा में गरिया रहा है जिसमें वो मध्यम वर्ग को गाली गलौज कर। हालांकि अभी तक भाजपा का यह मानना है कि मध्यम वर्ग के पास कोई रास्ता नहीं है, कोई और जगह नहीं है जहां वे जा सके। लेकिन वह ये भूल रही है कि दूसरी पार्टियां मध्यम वर्ग को और भड़काने के लिए पूरी तरह तैयार। बजट सत्र में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मध्यम वर्ग को ये कहकर और भड़काया
कि सरकार का बजट, मोदी सरकार का बजट मध्यम वर्ग की पीठ और छाती पर लगातार छुरा घोंप रहा। लेकिन इस बात से इनकार करना मुश्किल है कि सरकार को कुलीन वर्ग की सेवा करने वाला बताने वाला उनका ये व्यंग लोगों को पसंद आया है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री बेफिक्र नजर आ रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने यह दावा तक कर दिया था कि कुलीन वर्ग को कुलीन वर्ग ने कांग्रेस को पैसों से भरे टेम्पो भेजे। चुनाव के दौरान भी उन्होंने कुलीन वर्ग के साथ खुलेआम दोस्ती करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दी। तो उनका जो खास समर्थक वर्ग है, भारत में 40% के आसपास मध्यम वर्ग है, वह मध्यम वर्ग बीजेपी और मोदी की इन कारस्तानियों को खुली आंखों से देख रहा है। वो ये भी देख रहा है कि जिस मध्यम वर्ग ने मोदी को मोदी बनाया, यानी गुजरात से प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाया, वह भी उनके हितों की अनदेखी कर रहा है। ये साफ है कि इस बार भाजपा के प्रति वफादारी में, मध्यम वर्ग की वफादारी में कमी आई। और इलेक्शन का डेटा, चुनाव में वोटों का डेटा ये बता रहा है कि इस बार कांग्रेस को मध्यम वर्ग के 4% ज्यादा वोट मिले। मौजूदा बजट में, अभी बजट पारित नहीं हुआ है, बजट में सरकार के रिप्लाई में अगर सरकार ने कुछ अप्रिय डिसीजनों को, विशेषकर कैपिटल गेन टैक्स पर कोई राहत नहीं दी, तो आप साफ समझ लें कि आने वाले चुनावों में मोदी सरकार की लुटिया पूरी तरह से डूब कर रही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो देखने को मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।